के बाद में गई नहीं, मेरे को धमकी देते तू घर पे आ, तेरा हाथ काटेंगे, तेरे पैर काटेंगे, तेरे जीव से मारेंगे। यानी घर पे आपको, इनको परेशान नहीं करेगी, मैं नहीं करूँगी, चाहे मैं बासी मर जाऊँ, मैं इनको परेशान नहीं करूँगी। यानी अब आप कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते? मैं रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, बिल्कुल। लोग कहते हैं कि कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग से पहले जब सतयुग चलता था तो श्रवण कुमार का आपने नाम सुना होगा, जिसने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई। आपने राम का नाम भी सुना होगा, जिसने माता पिता के कहने पर पूरा राजपाट छोड़ दिया। लेकिन जो ये महिला आप मेरे पास देख रहे हैं, थाना गाजी के अमाड़ा गांव की रहने वाली है। इनका आरोप है कि इनके बेटे ने इनको घर से धक्का मारकर निकाल दिया है, और पुलिस, जो थाना गाजी पुलिस है, इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है, केस दर्ज नहीं कर रही है। तो दरखास्त लेकर कलेक्ट्रेट के सामने पहुंची है। तो आइए जानते हैं इनसे क्या है पूरा मामला। माता जी, क्या नाम है अपना? कौशल्य। क्यों आप यहाँ पर आई हैं आज? मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करे, कुछ मैं कई दिन से परेशान होगी, थक के, और फिर भी मेरे को कॉल भी बुझते, और मेरा बेटा ने 11 बजे से 4 बजे तक गोट के रखा। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, दोनों ही करते हैं, एक की शिकायत नहीं, करें? अभी तो एक छोटा है। एक छोटा है, वो आपके पास ही रहता है? मेरे पास ही रहता है, पर मैंने 1 महीना होगा घर से बाहर निकाला है उनको चीजें। क्यों आपको घर से बाहर क्यों निकाला हुआ है? कोई झगड़ा है आपसी, या फिर कोई जमीनी रंजिश है, या फिर क्या बात है? झगड़ा मेरे कोई नहीं, मेरी बेटी ने ससुराला पीट कूट के बाहर निकाल दिया। यानी आपकी बेटी को ससुराल वाले ने कूट पीट कर बाहर निकाल दिया? हाँ, तो उन हमारा आदमी गया, समझा बुझा के घर छोड़ के आया। तो घर बेटी को? हाँ, बेटी को छोड़ आया। वो घर आया और बेटा ने माँ बाप का सिर फोड़ दिया। आप क्यों गया, क्यों गया वो? फिर ससुराल वालों ने रोज ना फोन करने लगे, आप ले जाओ आपकी बेटी को, आप ले जाओ, या इंडा ऐसा करते, इंडा ले आओगे तो पक्का काट दूंगा, इंडा नहीं ले आने मारो, कहीं भी करूंगा, ससुराल का मामला है, वहीं रखेगा, जय रहेगी जी। तू जबरदस्त काट दिया तो वो पापा जाके मेरी बहन के छोड़ दिया 3 महीना लेके। 3 महीना बाद मेरी बहन कहने लगी, भाई आपकी बेटी का गेला करोगे तो आप ले जाओ, क्या ससुराल वालों को भेजो। अब इंडा घर लिया नहीं दिया, इंडा लिया तो गोली काटेंगे, बिजली का करंट लगाएंगे, मारेंगे, ऐसे करेंगे। क्यों नहीं लाने दे रहे? लड़की की गलती है या फिर क्या ससुराल पक्ष वालों की गलती है? ससुराल वाला की पक्ष में है, बेटा और देवर। अच्छा, ससुराल वालों के पक्ष में है। वो रखेगा जैसे रखेगा, मारो कूटो, वन का मामला है जी। थे बीच में नहीं पड़ो। बेटी का भी केस चल रहा होगा? बेटी का केस चल रहा है कोर्ट में। कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ है, तो इसलिए बेटी आपके पास रहना चाहती है। बेटी ने नहरा देते मना कर दिया। बेटी पर रहना चाहती है आपके पास, माँ के साथ? माँ के साथ रहती थी, आमड़ भरी में मेरे माँ बाप के साथ रहती जी। पर ये मना कर रहा है कि थाना में लिख दे, तीनों बेटा से कोई संबंध नहीं है। यानी तीनों बेटियों से आपका कोई संबंध नहीं है? थाना में लिख रहे हैं, दे दे। अब मेरे तो 2 बेटा है, ये रखेगा जैसे मत लटका जोर से लिखा रहा है मेरे पास चोरी। जी, आप लिखना नहीं चाहते? मैं नहीं लिखना चाहती हूँ, मैं नहीं लिखना चाहती। मैं मानू मत मानू, मैं जीऊंगी तेरे मेरे बेटे से मेरा संपर्क रहेगा। तो जबरदस्त ये कह रहा है, मेरा फोन उनको कोस लिया, बात नहीं कर पाते, गाँव में भी किसी से नहीं बोलने देते मेरे को। जी, मार कूट के बंद है, रात है। और अब यह कह रहे हैं फोन तो मन दे जा और लिखे थाना में आपके पीर चले जा। तो मैं ना करते पीर को ना जाऊँ, मेरे सारा कोई सारा नहीं, तो मेरे आत्महत्या करने की कोशिश कर, मेरी कोई नहीं सुने, मैं खुद मरने के तैयार हूँ। क्यों आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मरने के लिए तैयार? अभी जीवन है, संघर्ष करिए। आपने पुलिस की सहायता नहीं ली? पुलिस के पास गए जब उन्होंने क्या बोला? पुलिस का तो घर का मैटर है, समझा ले, 19 दाब लगा दिया जी देवर ने, और 19 आपका घर का मामला है, घर सुलझा लो, ऐसे कर लो, आपकी बेटी को बुलाओ। अब बेटी का केस जयपुर चल रहा है, बेटी का क्या लेना देना है? यानी पुलिस वाले कहते हैं कि बेटी को बुलाओ? बेटी को बुलाओ जी। जब आपका केस दर्ज होगा। बेटे का क्या नाम है आपके का? अंसा। बेटे का नाम हंसा है? बेटी का नाम है बेटी का नाम हंसा है। बेटे का क्या नाम है जो परेशान करता है? घनश्याम। जी, घनश्याम। क्या काम करते हैं वो? कुछ भी नहीं करता है, घर पे रहता है। घर पे रहता है, लेकिन आपको परेशान करता है? मेरे को परेशान करते हैं। चाचा के पास रहता है, चाचा चाची इनके 10 साल से। चाचा चाची के पास रहता है 10 साल से। लेकिन अब यहाँ कलेक्टर ऑफिस आप क्यों आई है? क्या दरख्वास्त लेके आई है? मैं मेरे FI दर्ज कराना है, FI दर्ज नहीं करेंगे, मेरी कोई नहीं सुनाई करते, मेरे आत्महत्या में खुद करूंगी, इसलिए आप ऐसा क्यों बोल रही कि आत्महत्या? तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कौन तो नहीं है, कहाँ जाऊँ? मैंने घर से निकाले 1 महीना होगा, मेरा आदमी को निकाले 6 महीने हो गए, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास रहूँ? जिस आई हूँ मेरी नहीं सुनाई, मैं मेरी खुद की आत्महत्या मैं खुद करूंगी। आपकी बेटी कहाँ है? बेटी जयपुर रहती है मेरी। जयपुर? बेटी आपके साथ नहीं है आज? आ रही है मेरी बेटी जी। अच्छा, बेटी आपकी आपके पास पहुंचने वाली है। तो आप सबसे पहले रोना बंद कर दीजिए और ये बात बताइए, कोई ऐसा तो नहीं है कि पारिवारिक झगड़ा, जमीन का झगड़ा चल रहा हो? और कोई बताइए। जमीन का झगड़ा कुछ भी नहीं है जी ना, झगड़ा जमीन का कुछ भी नहीं है। वो कहते यार जसरी बेटा का देवरिया कर रहा है, तीनों बेटा का नाम उठा और जमीन तो बेटा का नाम करा दो, आप निकल के चले जाओ।
यानी जमीन बेटे के नाम करा दो, आप निकल के चले जाओ, चले जाओ। बेटे को रिश्ता उठा दियो ऐसे। तो जो गांव के लोग हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, और भी परिवार को समझाइश नहीं करते? मेरे काके ससुरा है, जी। उन्हें बोला तो कुछ किसी को खाया भाई मारता कूटता, मेरे काके ससुरा के दे पीटने की कोशिश करे मेरे बच्चा से, आखिर को दादा लगता है और उनको पीटने की कोशिश करे, उसको भी पीटने की कोशिश करते। जिस गल है गाँव का कोई नहीं बोलता, गाली देता है, यानी जो भी कोई बोलता है गाली देता है। तो आप अपने बच्चे के खिलाफ FIR दर्ज कराने आई है? हाँ, बेटा गिर दे और दोनों की तरफ से करार जाऊंगा, 10 साल से वो रख रखे, क्यों रखे मेरे बेटा को बगाड़ने के लिए। अच्छा। और अब कहता आपका बेटा को आप रख लो, आप रख लो, 10 साल से रख के बगाड़ दिया, मैंने मरा दिया, कुटा दिया। देवर क्या करते हैं आपके? मास्टर है। अच्छा, मास्टर है, और उन्हीं के पास आपका बच्चा रहता है, आप ये आरोप लगा रही हैं? नहीं, आरोप नहीं लगा रही हूँ। क्या? तो न बिल्कुल आरोप नहीं लगा रही, क्योंकि सच्चाई से उसे बोले 10 साल से वो रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। 10 साल से उन्हीं के पास रह रहा है, और आपके पास को जरे। छोटा वाला बेटा क्या करता है आपका? फट रहे हैं, पढ़ाई करता है, वो आपके पास ही रहता है? वो हमारे पास रहता है, पर मुझे 1 महीना होगा घर छोड़े। आप रहती कहाँ है फिलहाल? मैंने 15-20 दिन तो SMS में रह के आई थी, हॉस्पिटल में रह के आए? हॉस्पिटल में। वहाँ पे क्या करती? बीमार थी या फिर वैसे गई थी? मेरे दिया ली करी थी, तो मेरे पहले से दवाई चार्ज में दवाई लेती रही, और जय जनता बाहर सोती रही, सोती रही, खाना मिलता रहा, चाहे नहीं मिले तो कम नहीं मिले तो 8 रुपये में खाना खा लाओ जी, वहाँ रही। फिर वहाँ से बाद में आया पास मैं 21-19 तारीख में थाना गाजी में दिल्ली थाना में डेली चक्कर काट रही हूँ। फिर हमारी चक्कर काट रहे, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आपने सुनाई कोई नहीं करे। तो अब जो ये महिला देख रहे हैं, इनका नाम कौशल्या देवी है, और ये थाना गाजी के अमाना गांव की रहने वाली है। इनका ये आरोप है कि इनका जो बेटा है वो कलयुगी बेटा है, और माँ बाप को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इनके पास जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या लिखवाया माता जी आपने? थाना अधिकारी के पास लेके गई थी आप? ये है थाना दिया, थाना में थाना में दिया, या तो फोटो कॉपी है, ये तो फोटो कॉपी है। थाने में आपने रिपोर्ट कराई है, लेकिन दर्ज नहीं किया जी। उनके खिलाफ यानी कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई नहीं करी जी। उनकी। तो आप देख रहे हैं कि जो कलयुगी बेटा है, एक तरह से आप किस तरह से देख सकते हैं कि माता पिता को यहाँ से घर से बाहर कर दिया है, और ये माता बता रही है कि इन्होंने 8 रुपए में जो भोजन मिलता है SMS के सामने, कई दिनों तक वहाँ पर भोजन करके गुजारा किया है। कितने दिनों से बाहर घूम रही है आप घर से? मैंने 5 तारीख से 5 तारीख से घर से बाहर हैं। घर कब गई थी आप लास्ट? गर्भ जी और बाप बेटा धमकी देता है आपको? हाँ, किस वजह से आप घर पे मैं घर पे, मेरे को मार कूट के निकाल दे, मैं घर पे नहीं जाऊँ, मेरे कौन धनी है जी, जिसमें घर पे नहीं जा रही हूँ। तो दोस्तों ये कौशल्या देवी है, और मैं आपको इनसे मिलवाता हूं कि ये कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने आई हुई है। माता जी, एक बार आप सरकार से क्या दरख्वास्त करना चाहती हैं, और पुलिस से क्या दरख्वास्त करना चाहती हैं, क्या सहायता चाहती है, बता दीजिए एक बार। मैं यह सहायता चाहती हूँ, मेरा बेटे से मेरा कुछ जन्म का लिया रिश्ता टूट गया, बेटा का मैं उसके लिए मैं मर गई, मेरे लिए वो मर गए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, और मेरा से हमेशा के लिए दूर हो जाए, मेरी मार कूट की हमेशा के लिए जिंदगी से परा हो जाए। मैं भूखी रहूँ, तसाई रहूँ, कैसे भी रहूँ, मेरी बेटी दुख में रहे, सुख में रहे, इनको कोई लेना देना नहीं है। मेरी बेटा तेरे बाद में गई नहीं, मेरे को धमकी देते तू घर पे आ, तेरा हाथ काटेंगे, तेरे पैर काटेंगे, तेरे जीव से मारेंगे। यानी घर पे आपको इनको परेशान नहीं करेंगी, मैं नहीं करूँगी, चाहे मैं बासी मर जाऊँ, मैं इनको परेशान नहीं करूँगी। यानी अब आप कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते? मैं रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, बिल्कुल मेरा रिश्ता टूट चुके है, उसकी तरफ से मैं मर चुकी हूँ, मेरी तरफ से वो मर चुके हैं। तो दोस्तों ये आप वीडियो जो देख रहे थे, ये महिला इतनी परेशान है, इनका नाम कौशल्या देवी है, और ये दरख्वास्त कर रही है कि इनकी जो सुनवाई की जाए, और जो इनका केस है वो केस पुलिस द्वारा दर्ज किया जाए, क्योंकि इनको जान से मारने की धमकी इनका बेटा देता है, इनके साथ मारपीट करता है, बोलता है कि बेटियों को घर में आने की इजाज़त नहीं है। ये बता रहे हैं कि इनकी बेटी का जो केस चल रहा है कोर्ट में, और ससुराल वालों ने बेटी को घर से निकाल दिया है, बेटी इनके पास रहना चाहती है और बेटा पास नहीं रहने देना चाहता। यही इनका लड़ाई का कारण है। ठीक है ना अम्मा जी? डिगू जबरदस्त आश्रम ससुराल वाले जोर जबरदस्त बेच बचाते हैं मेरे देवर बेटा, आपको मारे कूटे वहाँ भेजो जबरदस्ती, बेटी जब वो नहीं जाती इसमें नहीं जाऊंगी। मैं तलाक ये कहते हैं मैं तलाक दूंगा, घर सुई दूंगा, कोर्ट से तलाक भी नहीं दुआ बदेंगा, जबरदस्त वहाँ भेज चाहते, बेटी जब वो नहीं चाहती जी की वजह से मेरा अतरा मार कूट कर रखे मेरे साथ जी, इसलिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि प्रशासन के पास और इनके जो स्थानीय विधायक हैं उनके पास ये खबर पहुंचे, और जल्दी से जल्दी इनके जो इनका बेटा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। मिलते हैं आपको ताज़ा जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।